रखा था, तो दिल्ली में एक महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग था जो लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार का विरोध करने लगी थी शराब के मामले में। तो उसे भी कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं की तरफ से जब ये हवा मिली तो वो नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी को। आतिशी के साथ न सिर्फ महिलाओं के बीच में छवि सुधरती है, शराब जैसे मुद्दों पे छवि अच्छी होती है, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि सरकार चलाने में छवि अच्छी होती है। आतिशी अगर पूरी सर कैबिनेट को देखें जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद में काम कर रही थी, तो उसमें सबसे प्रबल जो चेहरा था वो आतिशी का था, जिसने हमेशा सरकार की योजनाओं के लिए एक डट कर लड़ाई की। सौरभ भारद्वाज भी रन में थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि अधिकारियों का सपोर्ट उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता है, टकराव की स्थिति रहती है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि मुख्यमंत्री है और उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि 5 महीने के दौरान अगर आपने सही से सरकार को नहीं चलाया तो आपके सामने दिक्कतें आएंगी। यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज उस रेस से आउट हो गए। आतिशी नंबर 1 पर शुरू से ही चल रही थी। तमाम पीएसी मेंबर से बातचीत कर अरविंद केजरीवाल ने की थी और ज्यादातर पीएसी मेंबर ने भी आतिशी के नाम का जिक्र किया। इसीलिए नव भारत ने आज सुबह ये खबर चलाई थी कि आतिशी रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं। देखिए पुलकित, ये तो नव भारत ने सबसे पहले इस खबर को बताया था। यही चाहते थे कि नव भारत ने सबसे पहले इस खबर को बताया था कि आतिशी का नाम सबसे आगे है, और उसी खबर पर मोहर भी लगी है कि आतिशी अब यहां पर बन गई। लेकिन अब इसके इनसाइड की स्टोरी, इसके पीछे की कहानी, उस पर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी रोशनी आप डालिए, क्योंकि अभी तक 2 बड़े चेहरे थे, एक अरविंद केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया, लेकिन दोनों ही कई मामलों में घिरे रहे, जेल भी जाना पड़ा, काफी लंबी जद्दोजहद रही, काफी लंबा इनकी लड़ाई रही, और अब आतिशी का चेहरा यहां पर सामने आगे आया है। यानी अब बाकी लोगों को थोड़ा सा फ्री हैंड मिलेगा और कहेगा कि हम अपने हिसाब से आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आतिशी का चेहरा प्रमुख हो गया और यहां पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग किस तरह से काम करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस रणनीति की शुरुआत आपको बताता हूं। ये पहली बार आम आदमी पार्टी के अंदर हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम पीएसी मेंबर से चर्चा के दौरान कभी भी आतिशी या नए चेहरे का नाम ही नहीं लिया। तो रणनीति अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर निकलते ही बनानी शुरू हो गई है कि किस तरीके से उन्हें सरकार से जाना है, लोगों के बीच में जाना है। दूसरा, मुख्यमंत्री के चेहरे पर बहुत गोपनीयता बरती गई। इस बार सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ही ये पता था कि नया चेहरा कौन होगा। चर्चा में पीएसी मेंबर्स को एक एक करके बुलाया गया और उनसे पहले सलाह मांगी गई, और अपने जो लगातार नाम चल रहे थे चर्चा में उन पर भी सलाह मांगी गई। तो उसमें ज्यादातर लोगों ने, पीएसी मेंबर्स ने आतिशी के नाम पर मोहर लगाई। ये बहुत ही अंदर की खबर है, क्योंकि पीएसी के 13 मेंबर्स हैं, जिसमें मुख्यमंत्री आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं, तो बहुत ज्यादा जो डीप खबर है वो यही थी। उसके बाद कोशिश ये की गई कि आतिशी को भी आखिरी वक्त पर यह पता चले कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होने जा रही हैं। आज सुबह तक भी आतिशी को ये जानकारी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी एज अ मिनिस्टर अपने आप को प्रूफ कर चुकी हैं और इसी का फायदा आतिशी को मिला। अब आगे होने क्या जा रहा है, चुनाव नजदीक है, 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं आतिशी की छवि धो देती है। सबसे पहला एक्साइज पॉलिसी बनाने को लेकर, शराब एक ऐसा मुद्दा है जिस पर महिलाएं सबसे जल्दी पहले नाराज हो जाती हैं। तो आतिशी का चेहरा उस शराब नीति में लगे आरोपों को धोने के लिए प्रबल माना गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, महिलाओं को फिर से आम आदमी पार्टी अपने साथ इंटैक्ट करना चाहती है। आपको याद होगा कि बस फ्री करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, उसने चुनाव का नतीजा बदल दिया था जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। और इस बार भी कोशिश यही होने वाली है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आतिशी के चेहरे के साथ वो रुख बदल दे हवा का, जो उनके पक्ष में आ जाए। दूसरी बड़ी बात ये होने वाली है। तीसरी बड़ी बात ये होगी कि महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का जो वादा अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले करके गए थे, उस जैसे प्रोजेक्ट को पास कराने की जिम्मेदारी आतिशी पर रहेगी कि वो किसी भी तरीके से इसे पास कराकर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा गिफ्ट देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ उन्हें इंटैक्ट कर दें। तीसरी बड़ी चीज ये होने जा रही है। चौथी बड़ी चीज ये होने जा रही है कि लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाम
एलजी और अधिकारियों के बीच की टकराव की खबरें बहुत प्रबल रही। इस बीच में उसकी छवि को धोने की कोशिश यहाँ से होगी, क्योंकि मेरी बहुत अधिकारियों से कल रात में देर रात तक बात हुई है। ज्यादातर अधिकारी ये बात कहते हैं कि अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनती है तो अधिकारियों के बीच में एक अच्छा तालमेल सीएम के साथ बन सकता है, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी नहीं बन पाया। मनीष सिसोदिया इसमें थोड़े कामयाब होते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए और सौरभ भारद्वाज भी इसमें कामयाब नहीं होते। पूरी कैबिनेट में सिर्फ आतिशी एक ऐसा चेहरा थी जो अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर सरकार के कामों को पूरा करा सकती है। अच्छा, तो मेरे को एक बात और क्लियर करिएगा, क्योंकि पुलकित आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति को। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, क्या प्लानिंग करती है, आगे क्या सोचकर चुनावों की तरफ बढ़ रही है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो आपने बोला वही हुआ भी। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, क्या ये अभी कुछ वक्त के लिए है या आगे चुनावों के बाद भी इसी पर ही आगे बढ़ सकते हैं? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में जो है ना, वो वक्त हर मिनट हर सेकंड डिसाइड करता है कि क्या होगा। इस बात में मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूं। जब आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम मनीष सिसोदिया की खड़ाव लेकर इस कुर्सी पर बैठेंगे और जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेंगे तो ये कुर्सी उनके हवाले कर दी जाएगी। लेकिन आतिशी का कद शिक्षा मंत्री से बड़ा हो गया। इसीलिए राजनीति समय के साथ तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है और किसको कौन सी कुर्सी मिलने वाली है। और आतिशी कुर्सी शिक्षा मंत्री से बड़ी हो गई और मनीष सिसोदिया जब वापस लौटे तो उन्हें वो कुर्सी अभी तक नहीं मिली और अभी मिल भी नहीं रही है। अगले 5-6 महीने तक जब चुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि मनीष सिसोदिया दोबारा कौन सी कुर्सी पर बैठेंगे। तो इसीलिए राजनीति में वक्त तय करता है कि किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन जो चेहरा आगे आता है आम आदमी पार्टी में, वो विवादों में भी बहुत जल्दी गिर जाता है, वो कई तरह के आरोपों में भी गिर जाता है। देखिए, ये तो जाहिर तौर पर राजनीति है, आरोप लगेंगे, लेकिन आरोप साबित कोर्ट में कितने होते हैं ये इस पे निर्भर करता है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस कवर किए हैं जिन पर सरकारें गिर गई हैं, जिन पर सरकारों के चेहरे बदल गए हैं, जिसमें मंत्रिमंडल खाली हो गए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए। लेकिन जब ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद में नतीजे आते तो देखता है कि वो बिल्कुल उलट आते हैं। अच्छा, पुलकित कुछ देर के लिए रुकिए, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अब आतिशी का चेहरा आगे हो गया है और अब उनके नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रख दिया है। बीजेपी कैसे देखती है इसे? देखिए, इस अरविंद केजरीवाल जी मानते हैं कि आतिशी एक पपेट व्यक्ति हैं जिनके नाम पे आम आदमी पार्टी के अंदर कोई वोट नहीं आ सकता है। और आज उन्होंने साबित कर दिया है कि एक महिला के प्रति उनकी सोच क्या है, क्योंकि एक महिला को एक डमी और पपेट बनाना ये उन सभी महिलाओं का भी अपमान है जो ये सोचती थी कि राजनीति के अंदर उनको सशक्त रूप से आगे करा जाएगा। क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर पद के उनको घोषित किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, ये तो टेम्पररी है। तो आम आदमी पार्टी खुद ये कहती है कि भाई हम तो ये टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो इससे ये साबित हो गया है कि महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी की सोच क्या है। दिल्ली की जनता आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी और आप देखिएगा कि भ्रष्टाचारी पार्टी को दिल्ली की जनता जो शीश महल के अंदर रहती है, आने वाले समय के अंदर चुनावों के अंदर करारा जवाब देने वाली है। नहीं, लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले चुनावों में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को कितना मानती है। सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप भंडारी, कनेक्शन टूट चुका है, संपर्क टूट चुका है, लेकिन पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी कह रही है कि पपेट बना के रखा गया है, पपेट बना के, और ये महिलाएं पसंद नहीं करेंगी कि महिला को पपेट बनाया गया है। क्या आपको इस बात का कुछ अर्थ समझ में आया जो बीजेपी की तरफ से भी कहा गया? देखिए, ये सब आज की तारीख में पॉलिटिकल बयान होते हैं। मतलब बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो ये तो पॉलिटिकल जवाब आम आदमी पार्टी देगी। उसकी वजह भी साफ है कि अगर इस तरीके से हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ महीनों के लिए चेहरा बदला, ये पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन सबसे बड़ा जो बात होने वाली है कि बीजेपी इसका काउंटर क्या सिर्फ इतने वाले सेंटेंस से करने वाली है कि कुछ महीनों के लिए महिला का अपमान है, महिला को दिया गया सीट दे दी गई है, या कोई बड़ा काउंटर लेके आएगी। चुनाव
चुनाव बहुत नजदीक है। दिल्ली में विधानसभा के 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। फरवरी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उससे पहले चुनाव कराने होंगे। तो बीजेपी के लिए भी एक कोई बहुत बड़ा कटाक्ष आना होगा। आप देखिए कि जिस समय से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है, उस दिन से 2-3 खबरें प्रबल चलाने की कोशिश या आरोप लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। पहला ये कि वो सीट नहीं छोड़ेंगे, 2 दिन का समय क्यों लिया। दूसरा ये कि सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो चक्रव्यूह था वो कहीं ना कहीं इन आरोपों से भेदा नहीं गया। वो ना तो अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल का नाम आगे किया और ना ही उन्होंने 2 दिन बाद ये कहा कि वो सरकार से नहीं जा रहे, यानी कि मंत्री मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ना ये कहा। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है बहुत सारी बातें हैं और इस पर देखिए कवरेज लगातार जारी है। बड़ी